भारतीय संस्कृति और साहित्य में रस शब्द का प्रयोग दोनों को ही चरम विकास से संबंधित रूप में किया गया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व के रूप के लिए ही होता है। खाद्य पदार्थ और फलों के क्षेत्र में रस का संबंध मधुरतम तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में कानों द्वारा प्राप्त आनंद का नाम ही रस माना गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में जीवनदायिनी प्राण रक्षक औषधियां ही रस है। आध्यात्म के क्षेत्र में परमात्मा को ही रस का स्वरूप अथवा रस को ही परमात्मा कहा गया है, जैसे कि रसो वैस अर्थात रस ही परमात्मा है। काव्य में रस का अत्यधिक महत्व है। भारतीय साहित्यिक दृष्टि काव्य और नाटक में रस का आस्वादन करके ही तृप्ति और आनंद अनुभव करती है। अलंकार संप्रदाय ने भी रस युक्त अलंकारों के रूप में रस की महत्ता को स्वीकार किया है, परंतु काव्य में रस की यह प्रारंभिक धारणा थी, क्योंकि नाटक में रस को ही सर्वस्व मान लिया गया था। आगे चलकर अधिकांश आचार्यों ने रस के महत्व को स्वीकार कर लिया। ध्वनि संप्रदाय का अन्य काव्य संप्रदायों की अपेक्षा अधिक व्यापक चित्रण किया गया। उस संप्रदाय में भी रस को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य कहा गया है। काव्य की आत्मा के रूप में किसी न किसी प्रकार रस को ही स्वीकार किया गया है। ध्वन्यालोक में कहा गया है, काव्यात्मा स एवार्तस्तथा चादि कवि पुराः क्रौंच द्वंद्व वियोगतः शोकः श्लोकत्व भागतः। इसी प्रकार अभिधावादी भट्टनायक आदि भी रस को महत्व देते हैं, और व्यंजनवादी आनंदवर्धन तथा अभिनव गुप्त आदि भी। हिंदी के आचार्यों ने तो रस को सर्वाधिक महत्व दिया है, और उन आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो रस की स्थिति को हृदय की मुक्तावस्था के रूप में मानते हैं, और वह यह स्वीकार करते हैं कि काव्य वह शब्द विधान है जिससे हृदय को मुक्तावस्था की सिद्धि प्राप्त होती है। रस सिद्धांत को केवल पूर्णतया निष्पन्न रस के रूप में ही स्वीकार न करके भाव मात्र के प्रतिपादन तक इसका विस्तार मानने से कुछ विद्वान इसे काव्य का अनिवार्य तत्व और उसकी आत्मा मानते हैं। रस सभी काव्यों में उनके प्राण स्वरूप प्रतिष्ठित है। आधुनिक मनोविज्ञान और सौंदर्य शास्त्र भी रस की धारणा को स्वीकार करते हैं। रस का लोक मंगल के साथ संबंध स्वीकार किया गया है। रस का संबंध प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र में लोक मंगल से नहीं जोड़ा गया है। भट्टनायक से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक सभी आचार्यों ने आनंद को ही रस, काव्य रस या नाट्य रस बताया है। केवल आधुनिक काल में साहित्य के साथ उपयोगिता का संबंध सीमित हो जाने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को लोक मंगल के साथ जोड़ दिया है। उनका मानना है कि रस अपने आप में अलग से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इस अनुभूति द्वारा हमारे चित्त का जो परिष्कार होता है और शेष सृष्टि के साथ हमारा जो रागात्मक सामंजस्य होता है, यही काव्य का अन्यतम प्रयोजन है। यह धारणा प्राचीन रस सिद्धांत के विरोध में तो नहीं पड़ती, किंतु इतना स्पष्ट है कि किसी भी प्राचीन आचार्य ने इसका उल्लेख अपने ग्रंथ में नहीं किया है। रसानुभूति का लोक मंगल से संबंध एक अन्य विवेचन के द्वारा भी स्थापित किया गया है। प्रत्यक्षानुभूति जो तथ्य पर आधारित होती है, वही जब कवि का सत्य बनती है, अर्थात काव्यानुभूति का विषय हो जाती है, तब उसे अनुभूति का लोक पक्ष आंतरिक आनंद में घुल जाता है, परंतु उसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से लोक मंगल के साथ भी जुड़ा रहता है। अतः यह मानना सहज है कि रस आनंद का एक दूसरा स्वरूप है, और काव्य में रस का अभूतपूर्व महत्व है, क्योंकि जब तक कोई भी काव्य मनुष्य के मन को आनंद प्राप्त प्रदान नहीं करता, तब तक उसकी सार्थकता नहीं होती। काव्य में अनेक प्रकार के रसों का समायोजन कवि या रचनाकार करते हैं, जैसे करुण रस है, हास्य रस है, विभत्स रस है, और सौंदर्य रस, श्रृंगार रस है, जो सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे रसों का जब संयोजन होता है, तब कहीं जाके काव्य सार्थक और सफल माना जाता है। इसलिए यह निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि बिना रस के काव्य की कोई सार्थकता नहीं है, और जो काव्य रस से भरपूर है, जिसमें रस की प्रधानता है, वही काव्य सफल और सार्थक माना जाएगा। इसलिए रस काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया गया है।